रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। पोस्टर से दिग्विजय सिंह की दूरी चर्चा में। दिग्विजय सिंह नहीं नजर आएंगे एमपी कांग्रेस के किसी भी पोस्टर में। दिग्विजय सिंह ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को लिखी है चिट्ठी। लिखा, मुझे होर्डिंग पोस्टर से रखा जाए दूर। भारत जोड़ो यात्रा के ऑफिशियल बैनर पोस्टर में मेरी तस्वीर ना लगाई जाए। यात्रा के पोस्टर में सिर्फ सोनिया, राहुल, खड़गे और कमलनाथ की ही हों तस्वीरें। दिग्गी की इस चिट्ठी के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हुई। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी हैं दिग्विजय सिंह। इसे दिग्विजय सिंह की महानता कहें या गुटबाजी को दबाने की कोशिश। यात्रा के प्रभारी बनने के बाद यात्रा की एमपी में एंट्री पर दिग्गी समर्थक कर रहे थे तैयारी। भारत जोड़ो यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारी, जिससे कमलनाथ खेमा था काफी परेशान। अब विश्वस्त सूत्रों के हवाले से आ रही खबर, कमलनाथ ने खुद की थी इस विषय पर दिग्विजय सिंह से बात, जिसके बाद दिग्विजय सिंह को लिखनी पड़ी चिट्ठी। मध्य प्रदेश में यात्रा की पूरी जिम्मेदारी थी दिग्विजय के बेहद करीबी पीसी शर्मा के पास, और भोपाल में पीसी शर्मा दिग्विजय सिंह के अटे पड़े थे पोस्टर। सुमित्रा महाजन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जानकार सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर, सुमित्रा महाजन को बनाया जा सकता है महाराष्ट्र का राज्यपाल। 16वीं लोकसभा में अध्यक्ष पद की शोभा बढ़ा चुकी हैं सुमित्रा ताई। मीरा कुमार के बाद लोकसभा की दूसरी अध्यक्ष बनी थी सुमित्रा महाजन। इंदौर में सुमित्रा महाजन प्रसिद्ध हैं सुमित्रा ताई के नाम से। कोश्यारी को लेकर है चर्चा की विवादों के चलते भाजपा कर सकती उनसे किनारा। कोश्यारी रहे हैं मराठी अस्मिता पर सवालों के चलते विवादों में। इसके लिए कोश्यारी को मांगनी पड़ी थी माफी भी। कोश्यारी राजस्थानी गुजराती के समर्थन में भी बोलने पर रहे विवादों में। गहलोत की भाजपा नेता व्यास से मुलाकात का क्या मतलब? क्या टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस में शामिल होंगे व्यास? शनिवार सुबह अशोक गहलोत से मिले जय नारायण व्यास। गुजरात में नरेंद्र मोदी सीएम थे, तब स्वास्थ्य मंत्री थे व्यास। नर्मदा जल संसाधन विभाग भी थे जय नारायण व्यास के पास। अब राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के साथ की व्यास ने लंबी बातचीत। व्यास के मुताबिक कोविड-19 मैनेजमेंट पर हुई बातचीत। नर्मदा जल वितरण के मुद्दे पर भी हुई गहलोत से बातचीत। पाटन जिले की सिद्धपुर सीट से विधायक थे जय नारायण व्यास। इस बार फिर सिद्धपुर से भाजपा का टिकट चाहते हैं व्यास।
गुजरात में भाजपा को फुल प्रूफ जीत। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर होने हैं चुनाव। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी 77 सीटें। हालांकि कांग्रेस के दर्जन भर विधायक अब भगवा युग और कांग्रेस का संख्या बल 6 से 7 दहाई में पहुंचा। वहीं भाजपा की इन 65 सीटों को लेकर भी नई स्ट्रैटेजी। गौरव यात्रा के जरिए कांग्रेस की इन 65 सीटों को साधने की रणनीति। जेपी नड्डा, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री बना रहे रणनीति। वहीं कांग्रेस के पास पलटवार का कोई सॉलिड एक्शन नहीं। गुजरात को लेकर कांग्रेस आलाकमान की भी बेरुखी के संकेत और इस तरह गुजरात में भाजपा को फुल प्रूफ जीत के मिल रहे संकेत। गुजरात चुनाव में कट्टर ईमानदार पार्टी का पैसे का खेल। ताजा मामला कट्टर ईमानदार पार्टी यानी आम आदमी पार्टी से जुड़ा। बारदोली में पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ी में 20 लाख रुपए मिले। हवाला के जरिए दिल्ली से अहमदाबाद भेजे जाने के संकेत। बिहार के एक राजनीतिक दिग्गज के शामिल होने के संकेत। बारदौली के आम आदमी पार्टी उम्मीदवार राकेश सोलंकी की गाड़ी में था पैसा। राकेश सोलंकी के जरिए पुलिस पहुंची संतोष उर्फ सौरभ पांडे तक। करीब 2.5 दर्जन लोगों के जरिए पैसे पहुंचाने के मिले संकेत। सितंबर के आखिर में जाली नोट का हुआ था खुलासा। अहमदाबाद मुंबई रोड पर एम्बुलेंस से मिले थे 25 करोड़ रुपए। निशानदेही पर कुल 317 करोड़ की हुई बरामदगी। हालांकि घोषणा नहीं होने से चुनाव आयोग ने नहीं लिया संज्ञान। सुब्रमण्यम स्वामी को हरेन पंड्या हो जाने का डर। सुरक्षा को लेकर कोर्ट की शरण में पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी। सरकार पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं करने के लगाए आरोप। इस साल अप्रैल में सुब्रमण्यम की समाप्त हो रही राज्यसभा की सदस्यता। सुब्रमण्यम को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिल चुका। 6 महीने में बंगला खाली करने की अनिवार्यता की अवधि भी समाप्त। अदालत से लेकर सोशल मीडिया में इसे लेकर दिलचस्प चर्चा। हाजिर जवाब स्वामी ने लिखा, मैं हरेन पंड्या हो जाना नहीं चाहता हूं। गुजरात दंगों के बाद हुई थी हरेन पंड्या की हत्या। सुब्रमण्यम स्वामी का हरेन पंड्या के रेफरेंस देने पर चर्चाएं गर्म।
गुजरात में 1 नवंबर को होगी चुनाव घोषणा। गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में मोदी ने जाहिर की मंशा। वन नेशन वन यूनिफॉर्म का भी दिया सुझाव। वन नेशन वन इलेक्शन का भी दे चुके हैं सुझाव। 15 अक्टूबर को ही हिमाचल चुनाव की घोषणा। अब 1 नवंबर को गुजरात चुनाव घोषणा होने के संकेत। कल दूसरी बार मोदी जा रहे गुजरात के दौरे पर। कई विकास कार्यों और प्रोजेक्ट्स को दिखाएंगे हरे झंडे। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और उसके अगले दिन गुजरात चुनाव की घोषणा संभव। दिसंबर के पहले हफ्ते में मतदान होने के संकेत। 8 दिसंबर को मतगणना होने के मिल रहे संकेत। प्रवेश वर्मा क्या ऐसे बन पाएंगे मंत्री? पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा बेचैन। प्रवेश वर्मा संभवतः दिल्ली के भाजपा नेताओं में सबसे लोकप्रिय। 2013 में त्रिकोणीय संघर्ष में जीता महरौली विधानसभा सीट से चुनाव। फिर 2014 में पश्चिमी दिल्ली से सांसद हुए और 2019 में भी चुनाव जीते, लेकिन केंद्र में मंत्री नहीं बन पाने के प्रवेश के दिल में कसक। प्रवेश के पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली सीएम और केंद्र में मंत्री रहे। प्रवेश वर्मा पिछले चुनाव में 5,78,000 वोट से जीते। दिल्ली के इतिहास में प्रवेश वर्मा की अब तक की सबसे बड़ी जीत। प्रवेश के समर्थक मानते मंत्री पद पर उनका स्वाभाविक दावा। हरियाणा में जाट मुख्यमंत्री न होने से भी मजबूत दावेदारी, लेकिन पहली बार दिल्ली कोटे से डॉक्टर हर्षवर्धन मंत्री बन गए। और दूसरी ओर मीनाक्षी लेखी को मौका मिला। विवादों और भड़काऊ भाषणों से प्रवेश वर्मा चर्चा में। ताजा विवाद सरकारी अधिकारी के साथ बदसलूकी का आया सामने। खड़गे की ताजपोशी के दिन एआईसीसी में दिखी अजीब हलचल। शपथ ग्रहण में सभी प्रमुख नेताओं को भेजना था आमंत्रण पत्र, लेकिन एआईसीसी में कुछ नेता दिखे हैरान परेशान। आमंत्रण कार्ड के वितरण में गड़बड़ी होने के मिले थे संकेत। शपथ ग्रहण में मंच पर लगाई थी कुर्सियां और अति विशिष्ट सोफे, लेकिन गांधी परिवार की मंच और फ्रंट फुट से दिखी दूरी। राहुल ने अपनी कुर्सी पर मधुसूदन मिस्त्री को दी तरजीह। वहीं प्रियंका ने भी पवन बंसल, हुड्डा, गहलोत, आनंद शर्मा को दी तरजीह। वहीं कमलनाथ, दिग्विजय, गोविंद सिंह की शपथ ग्रहण से देखी दूरी। अहमद पटेल के करीबी मनीष चतरथ संभाल रहे थे आमंत्रण कार्ड का जिम्मा। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में शाराना अंदाज में जाहिर किया गिले शिकवे। महफिल में बुलाकर यूं रूठ जाना तेरा ना संभाला गया। पुराने रिश्तों को यूं संभाले हुए दूर से भागता चला आया था मैं।
छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए भारत 24।